हर डिप्रेशन में गया व्यक्ति बीमार नहीं है। असली बात तो यह है कि डिप्रेशन में वो जाता क्यों है, इस बात को समझने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति जो मंद बुद्धि का होता है उसे डिप्रेशन नहीं आता। ऊर्जावान व्यक्तियों को डिप्रेशन आता है। एक ऊर्जावान व्यक्ति जो कि जगत में कुछ कर सकता था बड़ा, जब उसको मार्ग नहीं मिलता उसको डिप्रेशन आता। बहुत साल पहले मुझे भी डिप्रेशन आया। डिप्रेशन तो आएगा, हर धार्मिक व्यक्ति को आएगा। बुद्ध को आया। वो जो आखिरी घटना तुम सुनते हो जब उन्होंने सारे प्रयास करना छोड़ दिए कि सब बकवास है, वो डिप्रेशन ही था। महावीर कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति जैसा जीवन जीना चाहता है और उसको वैसा वो जीवन नहीं मिल रहा और फिर वो व्यक्ति सुसाइड तक करने का थॉट बना ले, तो वो कहते थे ये जीवेषणा, जीने की चाह कि जीऊंगा तो सम्राट की तरह, ये घुट घुट के नहीं जीना। और जब किसी व्यक्ति के अंदर ये जीवेषणा पैदा होती है कि जगत या तो मैं जीऊंगा अपनी शर्तों पे या त्याग दूंगा, नहीं जीना, वो डिप्रेशन की अवस्था है। डिप्रेशन की अवस्था में जीने का मन नहीं करता। तो मैं तुमसे कहता हूं, डिप्रेशन से घबराना मत, बल्कि हो सके तो प्रतीक्षा करना कि ये कब आता है। इससे पहले दुनिया में कभी ऐसा नहीं कहा गया कि डिप्रेशन का इंतजार करो। मैं तुमसे कह रहा हूं डिप्रेशन का इंतजार करो। मैं अभी 2-3 दिन से एक शब्द लिख रहा हूं अपनी पोस्टों में और वो होता है ए डिप्रेशन फ्री जोन। ये डिप्रेशन फ्री जोन बनाना चाहता हूं और बुलाना चाहता हूं दुनिया के उन सारे लोगों को जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। यदि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो आए यहाँ इस व्यवस्था में शामिल हों। आने वाले समय में डिप्रेशन से गुजर रहे लोगों के लिए अलग से कैंप करूंगा और उन कैंपों से निकालूंगा उन लोगों को जो जगत कल्याण के लिए आगे बढ़ सकते हैं वास्तविक अर्थों में। संसार में जब मैं कंपैरिजन करता हूँ तो अध्यात्म यात्रा में भीतर डिप्रेशन महसूस करता हूँ। मेरी जिंदगी का एक अनुभव है, क्योंकि मैंने बहुत समय से डिप्रेशन के लोगों के साथ काम किया। डिप्रेशन के बहुत मरीज मैंने देखे 50-50 साल पुराने, लेकिन एक अद्भुत घटना देखी। और वो घटना ये है कि जिस व्यक्ति को भी डिप्रेशन था, जब वो डिप्रेशन से बाहर आया उसकी जिंदगी में वास्तव में धार्मिकता आई। वास्तव में उसके अंदर मैंने धार्मिक लक्षण देखे। हर डिप्रेशन में गया व्यक्ति बीमार नहीं है। असली बात तो यह है कि डिप्रेशन में वो जाता क्यों है, इस बात को समझने की जरूरत। कोई भी व्यक्ति जो मंद बुद्धि का होता है उसे डिप्रेशन नहीं आता। ऊर्जावान व्यक्तियों को डिप्रेशन आता है। एक ऊर्जावान व्यक्ति जो कि जगत में कुछ कर सकता था बड़ा, जब उसको मार्ग नहीं मिलता उसको डिप्रेशन आता। एक ऊर्जावान व्यक्ति जो नया वैज्ञानिक हो सकता था, कुछ नई खोज कर सकता था, जब उसे लैब नहीं मिल पाती उसे डिप्रेशन आता। कोई प्रेमी किसी के प्रेम में मजनू की सीमाएं भी तोड़ सकता है, ऐसी ऊर्जावान व्यक्ति जब अपने प्रेमी का साथ नहीं पाता उसे डिप्रेशन आता। एक व्यक्ति जो धर्म की ऊंचाइयां छूना चाहता है लेकिन सही गुरु नहीं पाता, गलत तरीके के मार्गदर्शन पाता है, डिप्रेशन आता है। गलत तरीके के ध्यान करने लगता है, डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन हर ऊर्जावान व्यक्ति को जीवन में आ सकता है यदि हम गलत तरीके के समाज का निर्माण करें। और हमने कर दिया। हमने एक ऐसा समाज बना दिया कि यहां पे हम लोगों से नहीं पूछते तुम्हें डॉक्टर बनना है क्या, बस ये पूछते हैं धन कैसे कमाओगे। उसके अंदर से डॉक्टर बनना है, उसे कलाकार बनना है, उसे नृतक बनना है, उसे फाइटर बनना है। हम नहीं पूछते। हम तो सिर्फ बस उसको कहते हैं जल्दी से तू बस एक डिग्री ले ले और धन कमा ले। हमने सारी ऊर्जाओं को अवरोध पैदा कर रखा है। हमारे सखा परिवार में इस समय एक बच्चा पलता है। हमारे पूरे सखा परिवार का सिर्फ एक ही संकल्प है और मेरा एक दिशा निर्देश कि इस व्यक्ति की, इस बच्चे की ऊर्जा को हम कभी भी बाधित नहीं करेंगे। जिस दिशा में बहना चाहेगी बहने देंगे। हम उसे स्कूल नहीं भेजते। हम उसे स्कूल नहीं भेजते और कभी भी इंग्लिश की ट्यूशन नहीं देते। लेकिन यहां पे कोई भी व्यक्ति उसके साथ आधे घंटे तक अंग्रेजी में टॉक कर सकता है और परफेक्ट आंसर देगी। मैं तो उससे बात ही नहीं कर पाता, गंवार आदमी।
वाकई में मुझे नहीं आती अंग्रेजी, मैं तो उसे सुनता हूं, मैं कहता हूं इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ। लेकिन वो बच्चा अपनी यात्रा कर रहा, वो यहां आता है, ध्यान में भी आता है, हर बार ध्यान में आता है। ये बात अलग है, तुम लोग उसे ध्यान कक्ष बोलते हो, वो डांसिंग फ्लोर बोलती। वो कहती है स्वामी जी डांसिंग फ्लोर कब चलोगे? और सही बात है, डांसिंग फ्लोर, यहां नृत्य है, यहां जीवन का नृत्य है। तो बात ऐसी है कि ऊर्जाओं को रोको मत। किसी भी पानी को बहने का तरीका नहीं सिखाया जाता, बस पानी के आगे जो तुमने रुकावट लगा रखी है उसे हटा दो। पानी बहना जानता है, हर बूंद को पता है सागर का पता, हर बूंद जानती है उसे पहुंचना कहां है। तुम्हारी रुकावटें ना होती तो हर बूंद सागर पहुंच गई होती। तो वो सही कहते हैं कि जितना ज्यादा ध्यान में ऐसे जाते हैं और डिप्रेशन जैसी चीजें फील होती हैं। और मैं भी बताऊं आपको अपनी जिंदगी का एक किस्सा, असली किस्सा। मुझे वैसे भी किताबी कहानियां सुनाने में कोई रस नहीं है, अपनी जीवन की बात करता हूं। बहुत साल पहले मुझे भी डिप्रेशन आया। बातें सुन लिया था ओशो की, कुंडलिनी जागरण की, बुद्धत्व की, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था, प्रयास हर तरीके की चीज में। आज बोला जाता, गुरु बोलते और जोर लगाओ और जोर लगाओ, हम तो पूरा ही जोर लगा देते थे। गुरु भी कहता था कम जोर लगाओ कम जोर लगाओ। वाकई में ऐसा होता था, मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक बार ध्यान करने की अवस्था में मैंने इतनी ज्यादा जोर लगाया कि मेरी राइट साइड की बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। यहां आज आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं, क्योंकि मुझे वो करना था, मैं करता रहा। एक हाथ एक तरफ से पैरालाइज है, दूसरा हाथ मेरा चल रहा है। तो वहां जो स्वामी जी थे उन्होंने मुझे देखा और एकदम थोड़े से घबराए और मुझे आकर रोका। और उन्होंने बैठाला साइड में, मैं बैठ गया, बॉडी शांत हुई। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 24 आवर्स तक मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। अगले दिन जब तक मैं दोबारा वहां नहीं आया तब तक मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। पता नहीं क्या हुआ था मुझे। लेकिन फिर इतनी तुरा वाला लड़का एक दिन डिप्रेशन में चला गया। मुझे भी आया डिप्रेशन, लेकिन वो डिप्रेशन ये था कि यार ये जो दुनिया जिसकी बातें होती हैं, क्या दुनिया ऐसी होगी? क्या ये कुंडलिनी जागरण वास्तव में भी होता है या केवल बातें हैं? ये आज्ञा चक्र, ये सहस्त्रार्थ, ये मोक्ष, ये सब कल्पना एकदम बकवास लगती थी। मेहनत कर रहा था इसके लिए, रिजल्ट कोई नहीं आ रहा था। डिप्रेशन आया और उस डिप्रेशन में मैं कई दिन तक पड़ा रहा। मैं निकला ही नहीं कि कहां जाना, क्या ध्यान करना, क्या बकवास बात। मैं पड़ा रहा। लेकिन फिर एक दिन सुबह के वक्त मेरे कानों में एक आवाज पड़ी मेरी मां की, और वो आवाज थी, अरे आज कितना कोहरा है। ये शब्द आज भी मेरे कान में वैसे ही गूंज रहे हैं, बताते वक्त जैसे उस समय गूंजे थे। कितना कोहरा। पता नहीं क्यों कोहरे से मुझे एक प्रेम रहा। मैं उठा और बस ऐसे थोड़ा उदास मन में, लेकिन कोहरे के साथ थोड़ा प्रेम। तो कहते ना कि बहुत उदासी हो तो थोड़ा बहुत प्रेम भी मिल जाए तो आदमी कहता ले लो यार। तो मैं निकल पड़ा सुबह का वक्त, और निकल पड़ा उसी रास्ते पे जहां पे मैं शमशान घाट जाया करता था ध्यान करने। उसी रास्ते पे निकला। तो अगर कोई मेरे शहर में शाहजहांपुर जाएगा या कोई मेरा इस वीडियो को सुन रहा है तो मैं बता देना चाहता हूं कि शमशान घाट के पास जो फाटक पड़ता है, उस फाटक के पास मुड़ते वक्त ही वहां पे एक चाय वाले की टपरी थी। वो तब भी थी 30 साल पहले, अब भी होगी। वो चाय वाले की टपरी थी, उसके यहां सुबह सुबह रेडियो पे एक गाना बज रहा था। वो गाने के बोल मेरे कान में पड़े, और वो गाने के बोल थे, लो आसमां झुक रहा है जमीन पर, लो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। बस आकाश को देखा, जमीन को देखा,
कोहरे को देख के ऐसा लगा जैसे आकाश नीचे धरती से मिलने उतर आया है। तो जिस दुनिया में आकाश और धरती मिल सकती है, मेरे सपने इससे बड़े तो नहीं, मेरी चाहते इससे बड़ी तो नहीं है। तो जहां यह संभव है वहां मेरे सपने भी पूरे होंगे। और एक उमंग पैदा हो गई उस दिन से। वो दिन है, आज का दिन है। कभी पलट के नहीं देखा। हाँ, इतना जरूर समझ में आया कि जो सपने मैं देखना हूं उनके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जो सपने भी मैंने देखे उनके लिए प्रयास जरूरी है। और मैंने लगभग वो सपने अपने पूरे कर लिए। सिर्फ एक छोटी सी घटना, मुझे कोई गुजरना नहीं पड़ा किसी तरीके की थेरेपी से, कोई मैंने डिप्रेशन की गोलियां नहीं खाई, किसी तरीके का कोई प्रयोग नहीं, लेकिन वो एक क्लिक कर गई। अब वो मुझ पे ये बात क्लिक कर गई। उसका रीजन सिर्फ ये है, ज्ञान योगी हूं, ज्ञान योग का मेरा मार्ग रहा। किसी भी बात को सुन के उसके गहरे आभास तक पहुंच जाने की क्षमता मुझ में है। इस आश्रम के निर्माण में किसी भी व्यक्ति को आर्किटेक्ट के लिए मैंने सहारा नहीं लिया, ना यहां इंटीरियर में, ना यहां आउटर में, ना यहां क्या जो भी निर्माण हो रहा है सब कुछ मैंने ही बताया। और यहां पे कोई ठेकेदार टाइप भी नहीं लगा। यहां रजनीश है, उसी ने मेहनत की, मजदूरों से काम करा के यह आश्रम खड़ा कर दिया। लोग आते हैं, कहते हैं कि अरे आप तो बड़ा अच्छा बनवाया, आर्किटेक्ट कौन है? नो आर्किटेक्ट। क्योंकि जो विजन है, सिर्फ विजन, मैं गहरे में आभास कर लेता हूं कि ये विजन कैसे पूरा हो सकता है। मुझे पता है कि यहां आप ध्यान कर रहे हो, आपको कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, मच्छर कब तकलीफ पहुंचाएगा, पंखे कितने कहां लगने चाहिए, ये सब एक एक चीज मैंने खुद डिजाइन की है। एक एक चीज, तुम्हारे कमरों के जो तुम गद्दे पे लेटते हो उसके एक एक चीज, तकिया मैंने सोची है कौन सी लेनी चाहिए, उस पे कौन सा कवर चढ़ना चाहिए जो तुम्हें बेडशीट की तरह एहसास दिलाए, एक एक चीज मैंने सोची। ज्ञान योगी होना मेरे लिए वो एक छोटी सी बात सहयोगी हो गया। इसी में कोई भक्त का हृदय रखता होगा तो उसके लिए किसी का गुरु मिल जाना डिप्रेशन से बाहर आने का कारण बन जाता है। डिप्रेशन तो आएगा, हर धार्मिक व्यक्ति को आएगा, बुद्ध को आया। वो जो आखिरी घटना तुम सुनते हो जब उन्होंने सारे प्रयास करना छोड़ दिए कि सब बकवास है, वो डिप्रेशन ही था। असल में ध्यान से कोई पहुंचता नहीं है, लेकिन तुमने जो सुन ली है ध्यान की कल्पनाएं, उसे पूरा तो करे बगैर अब तुम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने सोच लिया था वैसा। ऐसी स्थिति में ध्यान करना पड़ता है। और अगर तुम पूरा जोर नहीं लगा पाते, जब वो गुरु लोग कहते हैं पूरा जोर लगाओ, तो वो पूरा जोर इसलिए कह रहे हैं कि नहीं लगा पाओगे, तो अंदर से तुम्हें रहेगा कि हमने पूरा जोर नहीं लगाया, शायद लगा देते कुछ मिल जाता। लेकिन असली बात यह है कि जब पूरा जोर लगा लोगे और जानोगे कि पूरा जोर लगाने से भी कुछ नहीं होता, तो एक दिन शांत बैठ जाओगे। वो शांत डिप्रेशन की ही अवस्था होगी, उदासी की ही अवस्था होगी। और ये गलत नहीं है, बिल्कुल समझ लेना। इसी की प्रतीक्षा में हमेशा महावीर रहते थे। महावीर ने इसको जीवेषणा कहा। महावीर कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति जैसा जीवन जीना चाहता है और उसको वैसा वो जीवन नहीं मिल रहा, और फिर वो व्यक्ति सुसाइड तक करने का थॉट बना ले, तो वो कहते थे ये जीवेषणा, जीने की चाह कि जीऊंगा तो सम्राट की तरह, ये घुट घुट के नहीं जीना। महावीर इसको जीवेषणा बोलते हैं। और जब किसी व्यक्ति के अंदर ये जीवेषणा पैदा होती है कि जगत या तो मैं जीऊंगा अपनी शर्तों पे या त्याग दूंगा, नहीं जीना, वो डिप्रेशन की अवस्था है। डिप्रेशन की अवस्था में जीने का मन नहीं करता, लेकिन इसके तुरंत बाद ही, इस अंधेरे के तुरंत बाद ही वो उजाला है जो तुम्हें धर्म की आंख देता है। डिप्रेशन से गुजरने के बाद जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसका लक्षण अलग है। जो डिप्रेशन से गुजरे बगैर ध्यान कर रहा और सब कर रहा, उसमें अलग लक्षण दिखेगा। और डिप्रेशन से गुजरने के बाद जो पहुंचेगा, फिर भले ही वो ध्यान भी करे, कुछ भी करे, लेकिन उसके अंदर के लक्षण बदल गए हों। तो मैं तुमसे कहता हूं, डिप्रेशन से घबराना मत।
बल्कि हो सके तो प्रतीक्षा करना कि ये कब आता है, कब तुम्हारा चित्त थक जाता है। कल मैंने तुमसे कहा था कि उछल कूद के जो तुम्हें शांति मिलती है, वो शांति बस सिर्फ थकान के बाद का विश्राम है, लेकिन ध्यान है मन का विश्राम, और मन विश्राम करता है डिप्रेशन में। डिप्रेशन में जब कोई व्यक्ति होता है, उसके कुछ करने की चाह नहीं उठती, जीने की चाह नहीं होती, खाने की चाह नहीं होती, उमंग खत्म हो जाती है जीवन से। सच बात तो यह है, मन थक गया। मन के थकने से जो विश्राम आता है वही ध्यान में ले जाता है। लेकिन उसके बाद अगर कोई जगे तो वो उसके अंदर बोधिसत्व का लक्षण पैदा होता है, जो जगत में कुछ कर सकता है। तो इसे डिप्रेशन से कोई मत घबराना। मैं आप सभी बैठे मित्रों को कह रहा हूं, आप में से कई गुजर चुके होंगे, कई गुजर रहे होंगे, कई गुजरने वाले होंगे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हें ध्यान का कोई बहुत गहरा लक्षण देखना है तो इंतजार करो उस डिप्रेशन का, जब जीने की चाह समाप्त होने लगे। तब तुम वास्तव में पाओगे कि तुमने मन को जो है मार दिया। क्योंकि मन जीता ही तभी है जब उसे जगत में रस हो। उसका सारा खेल यही है, और तुमने मन को मार दिया, वो तुम्हें जीने की आकांक्षा छीनने लगेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, मन से आगे आत्मा के हाथ में कमान थमा देना, बोधिसत्व हो जाना। इससे पहले दुनिया में कभी ऐसा नहीं कहा गया कि डिप्रेशन का इंतजार करो। मैं तुमसे कह रहा हूं, डिप्रेशन का इंतजार करो। मैं अभी 2-3 दिन से एक शब्द लिख रहा हूं अपनी पोस्टों में, और वो होता है ए डिप्रेशन फ्री जोन। ये डिप्रेशन फ्री जोन बनाना चाहता हूं और बुलाना चाहता हूं दुनिया के उन सारे लोगों को जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। यदि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो आए यहां, इस व्यवस्था में शामिल हों। आने वाले समय में डिप्रेशन से गुजर रहे लोगों के लिए अलग से कैंप करूंगा, और उन कैंपों से निकालूंगा उन लोगों को जो जगत कल्याण के लिए आगे बढ़ सकते हैं वास्तविक अर्थों में। अभी आप लोग जो यहां आए हुए हो, वो स्वयं के कल्याण के लिए आए हुए हो, और मैं आपको धक्का दे रहा हूं उस डिप्रेशन की तरफ जहां आप अपना मन मार दो, और उसके बाद फिर आपको निमंत्रण दूंगा कि आओ, और अब तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे मन का उपयोग जो करता था, अब उसकी कमान आत्मा के हाथ में देके और जगत कल्याण की तरफ बढ़ा सकूं। गहनतम अनुभव है मुझे उन लोगों का जो डिप्रेशन में रहे हैं, सरलता से बाहर आते हैं, एक अंधकार में एक छोटा सा उजाला दिखाने की बात। प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन इसके उत्तर देने बैठूं तो पूरे दिन बोल सकता हूं। फिलहाल इस पे इतना ही।